एग्जाम का प्रेशर तो सभी को ही होता है, चाहे वो टॉपर हो चाहे बैक बेंचर हो। लेकिन बैक बेंचर को प्रेशर जब भी आता है जब एग्जाम ज़्यादा ही पास आ गए हो कुछ, तो कुछ ऐसा ही हमारा भी हाल है। तो अभी हमारी एग्ज़ाम है 18 तारीख को और आज डेट है 8, तो गिनती के 8 या 9 दिन बचे हैं और मुझे पूरा सिलेबस करना है पूरे इसमें। अभी जस्ट मैं उठा हूँ 9 बजे, क्योंकि मैं रात को लेट सोता हूँ और लेट ही पढ़ के सोता हूँ, तो मेरे से सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। तो अभी फटाफट से नहा के आते हैं और फिर चलते हैं लाइब्रेरी की ओर, क्योंकि वहीं है अपना ब्रेन बसेरा, यहाँ पे हमारा अब कुछ नहीं है। अभी मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं। मुझे नहीं लगता आने वाले अपकमिंग डेज में मैं कोई कपड़े धो पाऊँगा, तो मैंने सारे कपड़े अभी धो दिए जितना हो सकता है। कपड़े तो हो गए, धुल गए, अब बस पढ़ना बाकी है। तो बैग अरेंज कर लेते हैं पहले। सबसे पहले क्या लेके जाना है, आज क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे रसशास्त्र 2। तो रसशास्त्र नोट्स ले लेते हैं, ये वाली कॉपी ले लेते हैं, अच्छी लग रही है, और एक पेन ले लेंगे। चलो लाइब्रेरी चलते हैं, लेट हो गए काफ़ी कपड़े वपड़े धोने में। चलो 10:30 बज गए। चलो आपको लाइब्रेरी का व्यू दिखाता हूँ। दिस इज़ आवर कॉलेज, और वो जो सामने दिख रही है वो है हमारी लाइब्रेरी। तो मैं वहीं जा रहा हूँ। जहाँ पे हमको एंट्री करनी पड़ती है। दिस इज द प्लेस वेयर वी पुट आवर बैग्स। यहाँ पे सारे बैग रखे हैं शेल्फ में। इस वो जो मैं आपको कहता था कि आपके दोस्त होने चाहिए और वो बड़ा को भी होने चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ये पूरी बुक पढ़ पाओ। तो इसलिए आपको कंसाइज नोट्स मिल जाएं कहीं से किसी के बनाए हुए, तो बहुत अच्छा होता है आपके फाइनल में कि आप वो पढ़ के सिर्फ पास हो जाओ। तो इसलिए बड़ा को दोस्त जरूर बनाओ। ऐसे गाइडेंस भी ले लिया करो कि कैसे कैसे पढ़ना है, जैसे मैं ले रहा हूँ। सो सेशन 1 स्टार्ट होगा। अब बज रहे 10:47, तो अपन पढ़ेंगे 12:30 बजे तक। तो अपन को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं। सिलेबस का 1 पॉइंट और टिक करो, आगे बढ़ो। ये रहे नोट्स, ये रहा मैं। चलो शुरू करते हैं। सो गाइज इट इज़ ब्रेक टाइम, तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। सो गाइज अभी हम पढ़ के अभी हम जा रहे हैं मेस में खाना खाने, क्योंकि 1 बज गया है। अरे ठीक है, मेस में भीड़ हो जाएगी। मेस की छुट्टी हो जाती है तो फिर हमको जल्दी जाना पड़ता है कि क्लासेस छूटने से पहले खा लेंगे, तो फिर खाना पहले मिल जाएगा और रोटियां भी टाइम से मिल जाएगी, इसलिए अभी हम जा रहे हैं। तो यही कारण था जिस वजह से हम जल्दी भाग के आ रहे थे। ये इतनी भीड़ हो रही है, तो यहीं से हम खाना लेते हैं। और ये भैया है हमारे, भैया हाय बोल दो। अरे भैया खाना दे दे, कूपन नंबर लिख के। खाने में बना है आलू की सब्जी, पालक आलू की सब्जी, दाल रोटी। वाला भी उसमें आता है, वो जो है ना। खाना खा लिया। तो अभी बज गए 1:30। हम वापस जा रहे हैं हमारे सरस्वती ज्ञान केंद्र में। तो चलो वापस शुरू करते हैं सेशन नंबर 2। तो अगर आपको पता करना हो कि किस बैच की एग्ज़ाम है, तो एक बार लाइब्रेरी में देखो, मैं बताता हूँ। तो ये मेरे क्लासमेट्स हैं, वो भी, ये भी मेरे क्लासमेट्स हैं, वो उधर बैठे वो भी मेरे क्लासमेट्स हैं, वो भी क्लासमेट्स हैं। तो आपको पता चलता है जैसे आप लाइब्रेरी में आओगे कि किस बैच की अपकमिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो अभी बज गए हैं 4:30 और मेरा दिमाग में अब कुछ घुस नहीं रहा है। अब सब आउट ऑफ द स्टेट हो चुका है, अब मैं नहीं पढ़ रहा, बस अब ब्रेक टाइम हो गया है। पढ़ते पढ़ते बोर हो गए थे, तो फिर सोचा कि माइंड रिफ्रेश कर लें सभी। ये है ना, ये के पेटेंट गोलगप्पे वाले भैया हैं, चमत्कारी गोलगप्पे, इनको खाने से सभी लोग पास हो जाएंगे। गाइस अभी हम आए थे पानी पता से खाने, तो मैं आपको एक एक से रिव्यू दे के पूछता हूँ कि उनका एग्ज़ाम के लिए क्या है। तो शिवानी बताओ तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए क्या है? खाओगे तो ही पास होगे। तो ये है हमारी क्लास की 2 टॉपर, मिस अर्चना और मिस अंशिका मेहता। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? पानी पूरी खाओ, पास हो जाओ। और आत्मानमेव मन्यते कर्तारं
सुख दुःखयोः तस्मात् श्रेयस्करं मार्गं तो आप- प्रतिपद्यते नोत्र से। तो आपको पता चल गया होगा ये क्लास की टॉपर है। पानी पूरी खाओ मस्त रहो। क्या कहना चाहेंगे एग्जाम में? इससे क्या गुल और भगंदर दोनों निकल जाते हैं। आप अंदाजा लगा रहे होगे इनकी बातों में भी अब ज्ञान बट रहा है। क्या कहना चाहेंगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए? If you can't try, then run. If you can't run, then move. Keep running. पी लो। डेली लाइब्रेरी आना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है। अटेंडेंस पूरी कर लेनी चाहिए, उसके बाद में आप एलिजिबल हो गए एग्जाम। ये भैया तो पानी पूरी बनाते हैं। भैया एग्जाम है हमारी। तो अब वापस टाइम हो चुका है लाइब्रेरी वापस जाने का। टाइम हो गया है 8:45। एग्जिट हो गया है सुबह 10:45 से 8:45। तो चलो पढ़ लिया। अब रूम पे जाते हैं, पहले खाना खाएंगे मैस में फिर। तो अभी टीवी चल रही है और इधर खाना खा रहे हैं, गट्टे की सब्जी, दाल, रोटी और चटनी। तो अभी खाना खा लिया है, अब रूम पे जाएंगे मस्त। एक सेशन और करेंगे पढ़ाई का, फिर उसके बाद सो जाएंगे। तो चलो रूम पे चलते हैं। अब है लास्ट और फाइनल स्टडी सेशन। तो अब खाना खा लिए हैं और बैठ गए हैं बेड पे पढ़ने के लिए। देखते हैं कितना पढ़ पाएंगे, जितना पढ़ेंगे उतना तब तक पढ़ेंगे। अभी तो 3-4 टॉपिक्स हैं जो मेरे आज के टारगेट में है कि मुझे पूरे करके ही सोने हैं। तो देखते हैं 1-2 घंटे और पढ़ेंगे, अब फिर सो जाएंगे। फिर सुबह वही उठेंगे वापस लाइब्रेरी। तो ऐसा ही होता है कुछ एग्ज़ाम से पहले हालत कि सिलेबस कवर करना होता है। सिलेबस बहुत वास्ट होता है। तो आप जो आपके दोस्त हैं, जो पढ़ने वाले दोस्त हैं, उनके नोट्स लो और उनसे पढ़ो, क्योंकि आप 7 दिन में टेक्स्ट बुक से तो पढ़ के पास नहीं हो सकते। वही रूल फॉलो करना है अपन को, वही 30-70 रूल की। जो 30% सिलेबस है उसमें से 70 मार्क्स का आएगा, तो अपन को वही पढ़ना है 30% सिलेबस ही। और टॉप करने का तो सोचो ही मत, 7 दिन पहले आप टॉप कर पाओगे, बस पास हो जाओगे अच्छे नंबरों से। ठीक है, तो अभी ये पढ़ते हैं, अभी देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं। पढ़ते पढ़ते लगभग 2 घंटे हो गए हैं। तो मैं कब सीधा बैठा था और कब लेट गया मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि बस डन फॉर द डे, हो गई पढ़ाई जितनी होनी थी। अब सोएंगे, अब सुबह उठ के देखते हैं, वापस से यही शेड्यूल करेंगे। और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आती जाती है ना, तो ये लेवल ऑफ स्ट्रेस भी बढ़ता जाएगा और फिर पढ़ने के आवर्स बढ़ जाएंगे और सोने के आवर्स कम हो जाएंगे। जैसे अभी मैं नॉर्मली सो रहा हूँ 7 से 8 घंटे लगभग, लेकिन जैसे एग्ज़ाम आएगी ना तो ये शिफ्ट हो जाएगा 4 से 5 घंटे, और इनफैक्ट और भी कम हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेस लेवल कि किस सब्जेक्ट की एग्ज़ाम है और उसकी प्रिपरेशन कितनी है। तो लगभग आज अच्छा खासा पोर्शन कवर कर लिया है मैंने। और चलो तो ऐसे ही चल रहे हैं अभी हमारे कुछ दुख भरे दिन। तो सोचा कि मेरे दुख भरे दिन आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरा मन था आपको ऐसे दिखाने का कि एग्जाम से पहले हमारा कैसा शेड्यूल होता है, हम क्या मजे कर भी रहे हैं कॉलेज लाइफ में या नहीं कर रहे, क्योंकि अभी एग्जाम का प्रेशर है। तो अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस जस्ट पढ़ाई करते जा रहे हैं। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में किसी मस्त से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मत करना। सो गाइस, अभी हम हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं सेकेंड ईयर का। तो अभी एक QR है जिसमें हम पेमेंट करेंगे। गाइस फॉर्म अगले साल भरेंगे क्योंकि इनसफिशिएंट फंड है, कोई दिक्कत नहीं है। खुश करो अब।